ओम श्री सद्गुरु परमात्मा ने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जैसे दिन हुए से रात्रि का अभाव हो जाता है, तैसे ही आत्म भावना से दृश्य भावना का अभाव हो जाता है। जैसे लोहे को लोहा काटता है, तैसे ही भावना से भावना काटती है। इससे तुम निरुपाधि और निसंशय पद का आश्रय करो। जब उसकी भावना दृढ़ होगी, तब तुम भ्रम से रहित सिद्ध पद को प्राप्त होंगे। हे राम जी, तुम्हारा आत्म स्वरूप है, तुम बुद्धि आदि की कल्पना मत करो। जैसे बालक से कहिए कि शून्य में सिंह है तो वह भयवान होता है, तैसे जब शून्य शरीर आदि को में विचार से बुद्धि नहीं आती और यह मैं हूं, यह और है इत्यादि जो कल्पना होती है, सो ऐसी है जैसे बालक को अपनी परछाई में वैताल कल्पना होती है, जो कि अपनी कल्पना के वश से भाव अभाव, शुभ अशुभ क्षण क्षण में प्राप्त होते हैं और कोई सतरूप कोई असतरूप भासते हैं। जैसी जैसी भावना होती है तैसा ही तैसा भासता है। पर स्त्री में जब काम बुद्धि होती है, तब स्पर्श से स्त्रीवत आनंददायक होती है, और जो उस स्त्री में माता की भावना करता है तो उसमें काम बुद्धि जाती रहती है। इससे देखो, जैसी जैसी भावना होती है तैसा ही तैसा हो भासता है। भावना के अनुसार फल होता है और तत्काल उसी आकार को देखता है। ऐसा पदार्थ कोई नहीं जो सत नहीं, और ऐसा कोई नहीं जो असत नहीं। जैसा जैसा किसी ने निर्णय किया है, तैसा ही तैसा उसको भासता है। इससे इस संसार की भावना त्याग के स्वरूप में स्थित हो जाओ। ओम श्री सद्गुरु परमात्मा ने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण उत्पत्ति प्रकरण सर्ग 20। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, वहां से वे देवियां वशिष्ठ ब्राह्मण और अरुंधति का मंडल, ग्राम और नगर को उन्होंने देखा कि शोभा जाती रही है। जैसे कमलों पर धूल की वर्षा हो और कमल की शोभा जाती रहे, जैसे वन को अग्नि लगे और वन की लक्ष्मी जाती रहे, जैसे अगस्त्य मुनि ने समुद्र को पान कर लिया था और समुद्र की शोभा जाती रही थी, जैसे तेल और बाती के पूर्ण होने से दीपक के प्रकाश का अभाव हो जाता है, और जैसे वायु के चलने से मेघ का अभाव हो जाता है, वैसे ही ग्राम की शोभा का अभाव देखा। जो कुछ प्रथम शोभा थी सो सब नष्ट हो गई थी और दासियां रुदन करती थी। तब लीला रानी को, जिसने चिरकाल तप और ज्ञान का अभ्यास किया था, यह इच्छा उपजी कि मुझे और देवी को मेरे बांधव देखे। तब लीला के सत्संकल्प से उसके बांधवों ने उनको देखकर कहा कि यह वन देवी गौरी और लक्ष्मी आई है, इनको नमस्कार करना चाहिए। वशिष्ठ के बड़े पुत्र ज्येष्ठ शर्मा ने फूलों से दोनों के चरण पूजे और कहा, हे देवी, तुम्हारी जय हो। यहाँ मेरे पिता और माता थे, अब वह दोनों काल के वश स्वर्ग को गए हैं, इससे हम बहुत शोकवान हुए हैं। हमको त्रैलोक शून्य भासते हैं और हम सब रुदन करते हैं। वृक्षों पर जो पक्षी रहते थे, सो भी उनके मृतक देख के वन को चले गए। पर्वत की कंदरा से पवन मानो रुदन करता आता है। नदी जो वेग से आती है
और तरंग उछलते हैं मानो वह भी रुदन करते हैं। कमलों पर जो जल के कण हैं मानो कमलों के नयनों से रुदन करके जल चलता है, और दिशा से जो उष्ण पवन आता है मानो दिशा भी उष्ण श्वासें छोड़ती है। हे देवियों, हम सब शोक को प्राप्त हुए हैं, तुम कृपा करके हमारा शोक निवृत्त करो, क्योंकि महापुरुषों का समागम निष्फल नहीं होता और उनका शरीर परोपकार के निमित्त होता है। हे रामचंद्र जी, जब इस प्रकार ज्येष्ठ शर्मा ने कहा तब लीला ने कृपा करके उसके शीश पर हाथ रखा और उसके हाथ रखते ही उसका सब ताप नष्ट हो गया। और जैसे ज्येष्ठ आषाढ़ के दिनों में तपी हुई पृथ्वी मेघ की वर्षा से शीतल हो जाती है, वैसे ही उसका अंतःकरण शीतल हुआ। जो वहाँ के निर्धन थे वह उनके दर्शन करके लक्ष्मीमान होकर शांति को प्राप्त हुए और शोक नष्ट हो गया और सूखे वृक्ष सफल हो गए। इतना सुनकर राम जी बोले, हे भगवान, लीला ने अपने ज्येष्ठ शर्मा को माता रूप होकर दर्शन क्यों न दिया, इसका कारण मुझसे कहो। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, शुद्ध आत्मसत्ता में जो स्पंद संवेदन हुई है सो संवेदन भूतों का पिंडाकार होकर भासती है और वास्तव में आकाश रूप है। भ्रांति से पृथ्वी आदि भूत भासते हैं। जैसे बालक को छाया में भ्रम से वैताल भासता है, वैसे ही संवेदन के फुरने से पृथ्वी आदि भूत भासते हैं। जैसे स्वप्न में भ्रम से पिंडाकार भासते हैं और जगने पर आकाश रूप भासते हैं, वैसे ही भ्रम के नष्ट होने पर पृथ्वी आदि भूत आकाश रूप भासते हैं। जैसे स्वप्न के नगर स्वप्न काल में अर्थाकार भासते हैं और अग्नि जलाती है पर जागने से शून्य हो जाती है, वैसे ही अज्ञान के निवृत्त होने से यह जगत आकाश रूप हो जाता है। जैसे मूर्छा में नाना प्रकार के नगर, परलोक, जगत, आकाश में तरुवरे और मुक्तमाला और नौका पर बैठे तट के वृक्ष चलते भासते हैं, वैसे यह जगत भ्रम से अज्ञानी को भासता है और ज्ञानवान को सब चिदाकाश भासता है। जगत की कल्पना कोई नहीं फुरती। इससे लीला उसको पुत्र भाव और अपने को मातृभाव से कैसे देखती। उसका अहम और मम भाव नष्ट हो गया था, इस कारण वह अपने को माता भाव न जानती भई। जो उसमें कुछ ममत्व होता तो उसको माता भाव से देखती, परंतु उसको यह अहम मम भाव न था, इस कारण देवी रूप में दिखाया और सिर पर हाथ इसलिए रखा कि संतों का दयालु स्वभाव है। माता पुत्र की कल्पना उसमें कुछ न थी, केवल आत्मा रूप जगत उसको भासता था। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, फिर वहां से देवी और लीला दोनों अंतर्धान हो गई। तब वहां के लोग कहने लगे कि वन देवियों ने हमारे ऊपर बड़ी कृपा करके हमारे दुख नाश किए और अंतर्धान हो गई। हे रामचंद्र जी, तब दोनों आकाश में आकाश रूप अंतर्धान हुई और परस्पर संवाद करने लगी। जैसे स्वप्न में संवाद होता है, वैसे ही उनका परस्पर संवाद हुआ। देवी ने कहा, हे लीले, जो कुछ जानना था सो तूने जाना और जो कुछ देखना था सो भी देखा। यह सब ब्रह्म की शक्ति है और जो कुछ पूछना हो सो पूछो। लीला बोली, हे देवी, मैं अपने भर्ता विदुरथ के पास गई तो उसने मुझे क्यों न देखा
और मेरी इच्छा से ज्येष्ठ शर्मा आदि ने मुझे क्यों देखा, इसका कारण कहो। देवी बोली, हे लीले, तब तेरा द्वैत भ्रम नष्ट न हुआ था और अभ्यास करके अद्वैत को प्राप्त न हुई थी। जैसे धूप में छाया का सुख नहीं अनुभव होता, वैसे ही तुझको अद्वैत का अनुभव न था। हे लीले, जैसे ऋतु का फल मधुर होता है, जैसे ज्येष्ठ आषाढ़ विदित हो और वर्षा नहीं आई, वैसे ही तू थी। अर्थात संसार मार्ग को लंघी थी पर अद्वैत तत्व को न प्राप्त हुई थी। इससे आत्मशक्ति तुझको न प्रत्यक्ष हुई थी। आगे तेरा सत्संकल्प न था और अब तू सत्संकल्प हुई है। अब मैंने सत्संकल्प किया है कि तुझको ज्येष्ठ शर्मा देखे, इसी से वे सब तुझको देखते भय। अब तू विदुरथ के निकट जावेगी तो तेरे साथ ऐसा ही व्यवहार होगा। लीला बोली, हे देवी, इस मंडप आकाश में मेरा भर्ता वशिष्ठ ब्राह्मण हुआ और फिर जब मृतक हुआ तब इसी लोक मंडप आकाश में उसको पृथ्वी लोक फुराया। जिससे पद्म राजा हो, उसने चिरकाल पर्यंत चारों द्वीपों का राज्य किया और जब फिर मृतक हुआ तब इसी मंडप आकाश में उसको जगत भासित होकर पृथ्वीपति हुआ। उसका नाम विदुरथ हुआ। हे देवी, इसी मंडप आकाश में जर्जरी भाव और जन्म मरण हुआ और अनंत ब्रह्मांड इसी में स्थित है। जैसे संपुट में सरसों के अनेक दाने होते हैं, वैसे ही इसमें सब ब्रह्मांड मुझको समीप ही भासते हैं और भर्ता की सृष्टि भी मुझको अप्रत्यक्ष भासती है। अब जो कुछ तुम आज्ञा करो सो मैं करूं। देवी बोली, हे भूतल अरुंधति, तेरे जन्म तो बहुत हुए हैं और अनेक तेरे भर्ता हुए हैं, पर उन सब में यह भर्ता इस मंडप में है। एक वशिष्ठ ब्राह्मण था, सो मृतक होकर उसका शरीर तो भस्म हो गया है और फिर पद्म राजा हुआ, उसका शव तेरे मंडप में पड़ा है। और तीसरा भर्ता संसार मंडप में वसुधापति हुआ, वह संसार समुद्र में भोग रूपी कलोल कर व्याकुल है। वह राजा में चतुर हुआ है पर आत्मपद से विमुख हुआ है। अज्ञान से जानता था कि मैं राजा हूँ, मेरी आज्ञा सबके ऊपर चलती है और मैं बड़े भोगों का भोगने वाला और सिद्ध बलवान हूँ। हे लीले, यह संकल्प विकल्प रूपी रस्सी से बंधा हुआ है। अब तू किस भर्ता के पास चलती है? जहां तेरी इच्छा हो वहां मैं तुझको ले जाऊं। जैसे सुगंध को वायु ले जाता है, वैसे ही मैं तुझको ले जाऊंगी। हे लीले, जिस संसार मंडल को तू समीप कहती है, सो वह चिदाकाश की अपेक्षा से समीप भासता है और सृष्टि की अपेक्षा से अनंत कोटि योजनों का भेद है। इसका वपु आकाश रूप है। ऐसी अनंत सृष्टि पड़ी फुरती है। समुद्र और मंदराचल पर्वत आदि अनंत हैं। उनके परमाणु में अनंत सृष्टि चिदाकाश के आश्रय फुरती है। चिद अणु में रुचि के अनुसार सृष्टि बड़े आरंभ से दृष्टि आती है और बड़े स्थूल गिरी पृथ्वी दृष्टि आते हैं, पर विचार कर तोलिए तो एक चावल के समान भी नहीं होती। हे लीले, नाना प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण पर्वत भी दृष्टि आते हैं, पर आकाश रूप है। जैसे स्वप्न में चैतन्य का किंचन नाना प्रकार का जगत दृष्टि आता है, वैसे यह जगत चैतन्य का किंचन है। पृथ्वी आदि तत्वों से कुछ उपजा नहीं है।
हे लीले, आत्मसत्ता ज्यों की त्यों अपने आप में स्थित है। जैसे नदी में नाना प्रकार के तरंग उपजते और लीन होते हैं, वैसे ही आत्मा में जगत जाल उपजा और नष्ट भी हो जाता है। पर आत्मसत्ता इनके उपजने और लीन होने में सम है। यह सब केवल आभास रूप है, वास्तव कुछ नहीं। लीला बोली, हे माता, अब मुझको पूर्व की सब स्मृति हुई है। प्रथम मैंने ब्रह्मा से राजसी जन्म पाया और उससे आदि लेकर नाना प्रकार के जो अष्टशत जन्म पाए हैं, वे सब मुझको प्रत्यक्ष भासते हैं। प्रथम जो चिदाकाश से मेरा जन्म हुआ, उससे मैं विद्याधर की स्त्री भई और उस जन्म के कर्म से भूतल में आकर मैं दुखी हुई। फिर पक्षिणी भई और जाल में फंसी और उसके अनंतर भिलनी होकर कदम्ब वन में विचरने लगी। फिर वन लता भई, वहां गुच्छे मेरे स्तन और पत्र मेरे हाथ थे। जिसकी पर्णकुटी में मैं लता थी, वह ऋषीश्वर मुझको हाथ से स्पर्श किया करता था। इससे मैं मृतक होकर उसके गृह में पुत्री हुई। वहां से जो मुझसे कर्म हो, सो पुरुष ही का कर्म हो। इससे मैं बड़ी लक्ष्मी से संपन्न राजा हुई। वहां मुझसे दुष्ट कर्म हुए। इससे मैं कुष्ठ रोग ग्रसित बंदरी होकर 8 वर्ष वहां रही। फिर मैं बैल हुई। मुझको किसी दुष्ट ने खेती के हल में जोड़ा और उससे मैंने दुख पाया। फिर मैं भ्रमरी भई और कमलों पर जाकर सुगंध लेती थी। फिर मृगी होकर चिर पर्यंत वन में विचरी। फिर एक देश का राजा भई और 100 वर्ष पर्यंत वहां सुख भोगे और फिर कछुए का जन्म लेकर राजहंस का जन्म लिया। इसी प्रकार मैंने अनेक जन्मों को धारण करके बड़े कष्ट पाए हैं। हे देवी, 800 जन्म पाकर मैं संसार समुद्र में वासना से घटी यंत्र की नाई भ्रमी हूं। अब मैंने निश्चय किया है कि आत्मज्ञान बिना जन्मों का अंत कदाचित नहीं होता। सो तुम्हारी कृपा से अब मैंने निसंकल्प पल को पाया है। इतनी कथा सुन राम जी ने पूछा, हे भगवान, वज्रसार की नाई वह ब्रह्मांड खप्पर जिसका अनंत कोटि योजन पर्यंत विस्तार था, उसे ये दोनों कैसे लांघती गई? वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, वज्रसार ब्रह्मांड खप्पर कहा है और वहां तक कौन गया है? न कोई वज्रसार ब्रह्मांड है और न कोई लांघ गया है, सब आकाश रूप है। उसी पर्वत के ग्राम में जिसमें वशिष्ठ ब्राह्मण का गृह था, उसी मंडप में आकाश रूप सृष्टि का वह अनुभव करता भया। हे रामचंद्र जी, जब वशिष्ठ ब्राह्मण मृतक भया, तब उसी मंडप आकाश के कोने में अपने को चारों ओर समुद्र पर्यंत पृथ्वी का राजा जानने लगा कि मैं राजा पद्म हूं, और अरुंधति को लीला करके देखा कि यह मेरी स्त्री है। फिर वह मृतक हुआ तो उसको उसी मंडप आकाश में और जगत का अनुभव हुआ और उसने अपने को राजा विदुरथ जाना। इससे तुम देखो कि कहाँ गया और क्या रूप है। उसी मंडप आकाश में तो उसको सृष्टि का अनुभव हुआ। इससे
जो सृष्टि है वह उसी ब्राह्मण के चित्त में स्थित है। तब ज्ञप्ति रूप देवी की कृपा से अपने ही देह आकाश में लीला अंतवाहक देह से आकाश रूप है उड़ी और ब्रह्मांड को लांग के फिर उसी ग्रह में आई। जैसे स्वप्न से स्वप्नांतर को प्राप्त हो वैसे ही देखाई। पर वह गई कहाँ और आई कहाँ? एक ही स्थान में रहकर एक की सृष्टि से अन्य सृष्टि को देखा। इनको ब्रह्मांड के लंघ जाने में कुछ यत्न नहीं, क्योंकि उनका शरीर अंतवाहक रूप है। हे रामचंद्र जी, जैसे मन से जहां लंघना चाहे वहां लंघ जाता है, वैसे ही प्रत्यक्ष लंघी है। वह सत्य संकल्प रूप है और वस्तु से कहे तो कुछ नहीं है। हे रामचंद्र जी, जैसे स्वप्न की सृष्टि नाना प्रकार के व्यवहारों से ही बड़ी गंभीर भासती है पर आभास मात्र है, वैसे ही यह जगत देखते हैं पर न कोई ब्रह्मांड है, न कोई जगत है और न कोई भीत है। केवल चैतन्य मात्र का किंचन है और बना कुछ नहीं। जैसे चित्त संवेदन फुरता है वैसे ही आभास हो भासता है। केवल वासना मात्र ही जगत है। पृथ्वी आदि भूत कोई उपजा नहीं। निरावरण ज्ञान आकाश अनंत रूप स्थित है। जैसे स्पंद और निस्पंद दोनों रूप पवन ही है, वैसे ही स्फुर और अफुर रूप आत्मा ही ज्यों का त्यों है और शांत सर्वरूप चिदाकाश है। जब चित्त किंचन होता है तब आप ही जगत रूप होकर भासता है, दूसरा कुछ नहीं। जिन पुरुषों ने आत्मा को जाना है उनको जगत आकाश से भी शून्य भासता है, और जिन्होंने नहीं जाना उनको जगत वज्रसार की नाई दृढ़ भासता है। जैसे स्वप्न में नगर भासते हैं वैसे ही यह जगत है। जैसे मरुस्थल में जल और सुवर्ण में भूषण भासते हैं वैसे ही आत्मा में जगत भासता है। हे रामचंद्र जी, इस प्रकार देवी और लीला ने संकल्प से नाना प्रकार के स्थानों को देखा। जहाँ झरनों से जल चला आता था, बावली और सुंदर ताल और बगीचे देखे, जहाँ पक्षी शब्द करते थे और मेघ पवन संयुक्त देखे, मानो स्वर्ग ही था। हरि ओम। हरि ओम। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।